हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए एक शॉर्ट वीडियो रीजनिंग का, जिसमें हम कोडिंग, डिकोडिंग और रैंकिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो उनमें से एक पहला क्वेश्चन है अपना रैंकिंग का। इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। रैंकिंग का क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है छात्रों की एक कक्षा है, यानी छात्रों की एक क्लास है, और उस क्लास में क्वेश्चन क्या पूछा गया है हमसे। कह रहा है राजेश का स्थान ऊपर से 15वां और प्रकाश का स्थान नीचे से 25वां है, और ये इससे 10 स्थान आगे है। तो कुल कितने छात्र हैं? कुल छात्र पूछे गए हमसे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति है राजेश, उसका स्थान ऊपर से 15वां, और एक व्यक्ति है प्रकाश, जिसका स्थान नीचे से 25वां है। प्रकाश की रैंक नीचे से है 25वीं। ठीक। ज्ञान प्रकाश से 10 स्थान आगे है। प्रकाश से 10 स्थान आगे है, तो ऊपर टॉपर बंदा इधर होगा, तो 10 रैंक इधर है। कौन है? ज्ञान। तो ज्ञान यहां पर होगा 10 रैंक आगे। तो यहां पर यह मत समझना कि 10 आगे तो हम 10 माइनस कर देंगे, ये 10 प्लस होगा, क्योंकि आप नीचे से रैंक देख रहे हैं। तो अगर ये 25 है तो ये कितना होगा? 35 होगा। इसकी रैंक 35 होगी, और नीचे से 35वां होगा। ऊपर से इसकी रैंक कम होगी नंबर में, और इसकी ज्यादा होगी। अब कहता है यदि राजेश और ज्ञान के ठीक मध्य में 10 छात्र हैं, ये है राजेश और ये है ज्ञान, इनके मध्य में यहां पर टोटल कैंडिडेट बैठे हैं 10, के बीच में 10 लोग बैठे हैं, और हमसे पूछ रहा है क्लास में कुल कितने छात्र हैं। तो यहां से आए तो 15 लोग ये मिले ऊपर से आते हुए, नीचे से गए तो 35 ये मिले, तो 15 ये हो गए और 35 ये हो गए, और इन दोनों के बीच में 10 ये हो गए। तो 15 प्लस 35 प्लस 10 ये आ जाएगा 50, और ये आ जाएगा 10। 50 और 10 टोटल हो जाएगा आपका 60। 60 है वहां पर कोई ऑप्शन। पहला नंबर आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन में? तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, इसकी कोडिंग की बात कर लेते हैं पहले हम। यहां पर कह रहा है रिमोट को ये लिखा जाता है, फिर एक दूसरा बंदा है, ब्रांड को ये लिखते हैं, तो मोबाइल को क्या लिखेंगे? अगर हम इसको बेसिक कोड करते हैं तो कहते हैं हम रिमोट, यहां लिख लेते हैं रिमोट, और इसको क्या लिखा गया है भैया? KYSPGS। आर से के दूर है, लेकिन हमें लगा अगर इसको घटा दें तो हम पहुंच जाएंगे। अगर हम इसकी कोडिंग लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 18, ये 5, ये 13, ये 15, ये 20, और ये भी 5। अगर यहां पे बात करें तो K11, Y25, S19, P16, G7, और फिर से S19। अब यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर एक बंदा Y लिखा हुआ है, Y जो कि 25 है, और यहां पर दूसरा 5 लिखा हुआ है, ये बहुत दूर है। तो हमारे दिमाग में लगा कि ये लॉजिक बनेगा नहीं। जब बनेगा नहीं तो हमारा दिमाग आया कि लॉजिक हम कहां ले जाएं? रिवर्स पे ले जाएं। क्यों? क्योंकि यहां पे दूसरा Y लिखा हुआ है, और यहां पे जो दूसरा है वो T लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आसपास जा रहा है। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं ये 5 है और ये 11 है, अगर यहां क्रॉस लगाएं तो 5 से 11 ये आपका 6 बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसी प्रकार 20 से 25 ये हमें 5 बढ़ता हुआ दिख रहा है। आगे 15 से 19 ये रिवर्स में 4 बढ़ रहा है। 13 से 16 ये 3 बढ़ रहा है। 5 से 7 2 बढ़ रहा है, और 18 से 19 1 बढ़ रहा है। यानी रिवर्स में लॉजिक चल रहा है, +6 +5 +4, यानी ये एक एक क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। तो देखें क्या चीज आगे लग रही है। तो आगे लिखा हुआ है ब्रांड, और ब्रांड को क्या लिखा गया है भाई? इसको लिखा गया है IRDTC। अगर इसको डिकोड कर दें तो ये होता है 2, 18, 1, 14 और 4। ये लिखा कितना हुआ है भाई? 9, 18, 4, 20 और 3। अगर हम रिवर्स के साथ जाएंगे तो 4 से 9, 4 से 9, लेकिन यहां पर रिवर्स में चीजें फेल हो गई, क्योंकि यहां 5 आया पहले, लेकिन यहां पर तो 6 था। कोई बात नहीं, आगे आते हैं। इसके बाद 14 से 18 ये भैया +4 है, 1 से 4 ये +3 है, 18 से 20 ये +2,
और ये 2 से 3 प्लस 1 है, और यहां पर भी अगर देखें तो 1 1 कम हो रहा है। अब पॉइंट क्या है कि भैया इस मीनिंग में 6 लेटर है, इस मीनिंग में 6 लेटर हैं, इसलिए स्टार्टिंग किससे हुई है, 6 से हुई है। जबकि इस वर्ड मीनिंग में आपके टोटल कितने लेटर हैं, 5 लेटर हैं। तो भैया आ जाओ अब आप क्वेश्चन पे। पूछा गया है मोबाइल, तो अगर मोबाइल पूछा गया है तो MOBILE डिकोड कर देते हैं। M हो जाएगा 13, O की बात करें तो 15, B 2, IL L 12 मतलब I 9 L 12 और E आपका कितना 5। तो भैया 6 लेटर है तो 6 बढ़ेगा पहले, तो 5 + 6 आएगा 11, 11 यानी K। और अगर K की बात करें तो आंसर इतने में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि K इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, K इसमें है और ये ऑप्शन आएगा। आगे आप देखेंगे तो 12 में क्या होगा, 5 बढ़ेगा तो 12 5 17 आ जाएगा। फिर इसके बाद 9 में 4 बढ़ेगा तो 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। फिर इसमें कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ेगा तो 5 आ जाएगा, E। इसमें 2 बढ़ेगा तो 15 2 17, फिर से Q। 1 बढ़ेगा तो 13 1 14 यानी N। यानी ये टोटल आंसर आएगा KQMEQN, जो कि लिखा हुआ है आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो ये लेवल आपके एसएससी में लगातार पूछे आ रहे हैं, इन पैटर्न्स को क्लियर होना चाहिए रिवर्स में उठाकर। इसके बाद देख लेते हैं आज का हम लास्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही लेकर आए हैं, जरा इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। कह रहा है कोड भाषा में इसको ये लिखा जाता है, तो दूसरा बंदा सीधे पूछ दिया गया, डिकोड कर दें। इसको लिख दें क्या, DAYLONG। इसको लिखते क्या है भैया हम, ZBEKHOP। अगर देखो आप तो ये D बहुत दूर लिखा हुआ है, लेकिन हमको लगा कि A और B देखो आसपास लिखे हैं। हमें यहां लगा कि A और B अगर हम देखें तो ये +1 है, ये क्या है +1। अच्छा आगे कहीं, हाँ ये +1 नहीं है, ये भैया आपको -1 जरूर दिख रहा है, ये आपको -1 दिख रहा है। अच्छा फिर यहां नहीं दिखा, ये हमको फिर से दिखा कि भैया ये +1 है। अच्छा अगर अल्टरनेट छोड़ के भी होता, पहले कुछ बनता फिर +1 फिर कुछ बनता फिर +1 बनता, तो हम बात ही मान लेते, लेकिन यहां माइनस हो गया। तो यहां पर अगर आप देखो तो Z D से तो दूर है, लेकिन यहां पर देखो D के आसपास Y लिखा हुआ है और ये Y से Z आसपास है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन बनेगा आपका क्रॉस पे कि Y से भैया Z ये भी +1 लिखा हुआ है और D से E ये भी +1 लिखा हुआ है। 3 भैया क्रॉस पे क्या बन रहा है +1, फिर 7 के लिए एक टुकड़ा बीच में छूटेगा एक बंदा, वो -1 बना रहा है, और फिर से 3 +1 बना रहे हैं। ये देखो G से H +1 और O से P +1 और बीच का बंदा ये तो +1 था ही। तो क्वेश्चन खत्म। आ जाओ भैया, पूछा क्या गया है आपसे, कॉर्डिनल पूछा गया है, तो लिख लो भाई CORDINAL। तो पहले 3 के टुकड़े ये रहेंगे आपके, यूं कुछ यूं, तो R में एक बढ़ के क्या आएगा S, O में एक बढ़ेगा तो P, इन सब में +1 करना है आपको, C में एक बढ़ेगा तो D। क्या इतने से काम चलेगा, SPD चलना चाहिए, लेकिन हम नहीं चलाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां एक ऑप्शन रखा हुआ है नन, हो सकता है आधा सही लिखा हो, थोड़ा सा कहीं गड़बड़ हो, इसलिए आपको पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। इसमें आप चलेंगे -1 के साथ, तो ये D क्या दे देगा आपको, E दे देगा। कॉर्डिनल, कॉर्डियल। अच्छा अब यहां पर देखो खेल हो गया क्या कि भैया यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर 8 लेटर हो गए, तो ये चीजें फेल हो गई, ये चीज क्या हो गई आपकी, फेल हो गई। अब यहां पर जब आप बराबर टुकड़े करोगे ना, तो फिर आपको 4-4 के टुकड़े करने होंगे, तो फिर आपको 4-4 के टुकड़े या तो करने होंगे या तो 3-3 के बनाओ। तो देखो यहां पर करते हैं क्या बनाता है क्या नहीं बनाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। अगर 3-3 के सहारे अगर हम बनाने की कोशिश भी करेंगे तो R क्या दे देगा S, O क्या दे देगा P, और यहां पर C क्या दे देगा D। अच्छा फिर अगर हमने एक छोड़ा तो वहां से बनेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 2 छोड़ते हैं कि कॉर्डियल लिखा हुआ है, हम ही से गलती हुई है, कॉर्डियल लिखा हुआ है, कॉर्डियल, ठीक है कॉर्डियल लिखा हुआ है। ठीक, तो D क्या हो जाएगा आपका -1, ये क्या दे देगा C। अब यहां पर फिर से लगा दो आप ये चीज। ठीक, तो L क्या दे देगा आपको, M दे देगा, A क्या दे देगा, B दे देगा, और I क्या दे देगा, I दे देगा आपको J। तो आंसर आएगा SPDC, SPDC MBJ। ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा।
ठीक है, वहां हमने कार्डिनल लिख लिया था, कार्डियल लिखा हुआ है। ठीक, तो वहां पर कितने 7 लेटर हैं, 3 का जोड़ा ये बना, एक छूटा, फिर 3 का जोड़ा ये बना। क्लियर? तो भाई ये था आपका शॉर्ट वीडियो। इसमें आपको चीजें समझनी कि एग्जामिनर क्या क्या पैटर्न बना रहा है। आपका क्रॉस पैटर्न और रिवर्स पैटर्न ये इस समय बहुत पूछे आ रहे हैं, इन पे आप बिल्कुल अपडेट रहें। और रैंकिंग में आपके बेसिक क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, आपको आपसे 20 से उठाकर कैंडिडेट ज़्यादातर क्वेश्चन बना रहा है, वो पैटर्न भी आपको आना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाकी और अच्छे क्वेश्चंस के साथ।